आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम एक प्रश्न ले रहे हैं जो कि इस प्रकार है कि आपने देखा होगा कि लोगों को अकेलापन बहुत ज़्यादा सालता है, बहुत परेशान करता है। यह अकेलापन सदा से था, सदा के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर आजकल लोगों की ज़िंदगी में जो एकाकीपन है कि लोग बाग अकेले होकर के तो अकेले हैं ही हैं, लेकिन भीड़ के बीच में भी बहुत ज़्यादा अकेले वो महसूस करते हैं। और फिर इन दोनों ही परिस्थिति में वो इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनसे कुछ सूझता ही नहीं है कि वो ज़िंदगी में क्या दिशा लें, क्या करें। तो इन सभी समस्याओं का उपाय बाइबल के संदर्भों और चरित्रों से किस प्रकार मिल सकता है? तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि यह एक सच्चाई है कि आजकल लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। हालांकि यह अकेलापन हमेशा था और हमेशा ही रहने वाला है, लेकिन यह जो अकेलापन है, यह अकेलापन शारीरिक अकेलापन नहीं है। शारीरिक से कहीं ज़्यादा यह अकेलापन मानसिक और भावनात्मक अकेलापन है। और जब कोई चीज़ भावनात्मक और मानसिकता के दायरे में आ जाती है तो हमें वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो लोग समाज में रह कर के भी इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। और वो चाहे भीड़ में हो, चाहे एकाकी जीवन जी रहे हों, कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक जुड़ाव की जब कमी को महसूस करते हैं तो वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पाते हैं। इसलिए लोग बाग अकेले में रहने से भी घबराते हैं। साथ ही साथ उनको यह भी डर होता है हर पल कि वो दूसरे लोगों से कभी ना कभी अलग हो ही जाएंगे, और यह सोच ही उनको सदा के लिए डराती रहती है। तो बाइबल हमें इस अकेलेपन से निपटने के लिए बहुत से मार्गदर्शन देती हैं। तो ईश्वर के साथ संबंध, इस बात को जाहिर करते हुए मत्ती की पुस्तक 28 में पद संख्या 20 में ये कहा गया है कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हर समय हूं, यहां तक कि दुनिया के अंत तक। तो मत्ती की पुस्तक 28 में पद संख्या 20 हमें यह समझाने में मदद करता है कि अकेलापन केवल फिजिकल यानी भौतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक समझ और ईश्वर के साथ जुड़ाव से ही दूर हो सकता है। इसलिए जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमें कभी भी फिर एकाकीपन या अकेलापन महसूस नहीं होता। अब बात करेंगे हम सामूहिक जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, उसके संदर्भ में। इसके बारे में जो संदर्भ है वो दिया हुआ है हिब्रियों की पुस्तक 10 में पद संख्या 24 और 25। उसके अनुसार, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में तत्पर रहो, जैसा तुम देख रहे हो कि वह दिन निकट है। तो हिब्रियों 10 में पद संख्या 24 और 25, तो यह शास्त्र हमें बताता है कि समाज में जुड़ाव और एक दूसरे के साथ बातचीत, जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार हम एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बना करके अपने अकेलेपन को निपट सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, और इस प्रकार हम अपनी लाइफ में एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। प्रेरणा के रूप में यीशु का भी उदाहरण लिया जा सकता है, और इसका जिक्र हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक 4 में पद संख्या 6 से लेकर 26 तक। उसके अनुसार
यीशु ने एक महिला से मुलाकात की जो अकेली थी और समाज के द्वारा बहिष्कृत यानी बॉयकॉटेड थी। यीशु ने उस महिला को सम्मान दिया, उस महिला से बात की और यह जो करनी है वो हमें दिखाती है, यह हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है और हमें इसे दूर करने के लिए सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने उस महिला को सम्मान दिया, उससे बात की, उसी प्रकार हमें भी सभी से बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इससे अलग अगर हम बात करेंगे धैर्य और आत्मविश्वास की, जो कि संदर्भित है रोमियो की पुस्तक 8 में पद संख्या 38 और 39 में, जिसके अनुसार क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रजा, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियाँ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई अन्य सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी, वंचित कर सकेगी, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। तो रोमियो की पुस्तक 8 में पद संख्या 38 और 39 हमें बताता है कि और हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता, न कम होगा और परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए अकेलापन एक आंतरिक भावना तो ज़रूर हो सकती है और उसका सामना हम तब कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में ईश्वर, कम्युनिटी यानी समुदाय और सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग को स्थान दें।